दोस्तों फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बैग्स के ऊपर एक वीडियो आ गई थी चैनल पे। आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। और उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे कि यार एक स्मार्ट अपग्रेड नाम का भी चक्कर चल रहा है वेबसाइट पे, आप जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो ये फाइनली आज वीडियो आ गई है। बेसिकली फ्लिपकार्ट का एक स्मार्ट अपग्रेड ऑफर चल रहा है जो कि क्लेम करता है कि 30% डिस्काउंट या फिर आप कह लो कि 70% अमाउंट पे आप कोई भी फोन बाय कर सकते हो। और बाकी के पैसों का क्या लोचा है इस वीडियो में बात करेंगे। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल में बात करेंगे इस पैक के ऊपर, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बेसिकली स्कीम ये है कि 70% अमाउंट आपको देना है जब आप फोन लो। अब कोई भी केस हो आपको 70% पैसे तो देने ही देने हैं, लेकिन ऑप्शंस दो तब खुलते हैं जब बाकी के 30% पैसों की बात आती है। जब फ्लिपकार्ट का आप स्मार्ट अपग्रेड ऑफर कोई भी लेते हो, कोई भी अपना फोन परचेज करने से पहले। अब यहाँ पे कोई भी फोन लेना कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड फोन्स के ऊपर ये ऑफर है जो कि मेजरली सैमसंग और रियलमी के साथ टाई अप्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। उसमें भी सीन ये है कि सैमसंग और रियलमी के सारे मॉडल्स के ऊपर नहीं है, कुछ ही कुछ मॉडल्स पे है जो शायद ओवरस्टॉक्ड या फिर ओवर प्राइस्ड मॉडल्स हो सकते हैं इन कंपनीज के मार्केट में, या जो ज्यादा बिक नहीं रहे हो आप कह सकते हो। क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि किसी भी आइटम के ऊपर ऑफर या फिर सेल स्ट्रैटेजी तब लगाई जाती है जब वो बिक नहीं रहा हो या कुछ उसकी प्राइसिंग में गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ कंपटीशन से दिक्कत आ रही हो, तभी सारा का सारा जो है प्रमोशन का गेम लगाया जाता है। अब अगर मेरी कोई चीज है और वो बहुत बिंदास बिक रही है, मतलब माल ही नहीं बच रहा है और मेरे को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे क्या चुल मची है कि मैं खामा-खाई में उसमें कोई ना कोई ऑफर लगाऊं, कस्टमर को खामा-खाई में दिमाग घुमाऊं उसका। मैं तभी किसी के सामने कोई ऑफर प्रेजेंट करूंगा जब मेरा कोई उसमें से बेनिफिट निकल रहा हो, या फिर मेरा कोई आइटम ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ हो या कोई ओवर प्राइसिंग हुई हो जो मुझे क्लियर ऑफ करना है या फिर मुझे सेल आउट करना है कैसे भी करके, तब मैं जाके कोई ना कोई स्कीम लेके आता हूं। तो मैं स्कीम लेके आया स्मार्ट अपग्रेड की। मेरा नाम है फ्लिपकार्ट। और बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 70% पैसे अभी दे दो और 30% पैसे एक साल के बाद बात करेंगे जो होगा। अभी तो आप फोन लो फटाफट से। अब एक साल के बाद क्या होगा कि आपके पास दो ऑप्शन आएंगे बेसिकली, और उसमें से एक ऑप्शन तो ये है कि आप फोन को एक्सचेंज कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो 30% अभी पैसे आपने शुरू में नहीं दिए थे वो पैसे दे दो। अब दोनों ही ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरह बात करते हैं कि हमको कौन सा लेना चाहिए और क्या इवन लेना भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर हमको फोन वापस करना है तो कंपनी क्लेम करती है कि भाई आप 70% पैसे अभी दे रहे हो और एक साल के बाद अगर आप डिसाइड कर दो तो आपको फोन वापस करना है, तो बेसिकली आप वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लिपकार्ट से नया फोन ले लो। लेकिन एक्सचेंज में आपको कोई वैल्यू मिलेगी ये मत सोच के चलना। अब काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पे इस तरीके से दिखाया गया है कि एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है, लेकिन जब मैंने इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करी तो फ्लिपकार्ट के टर्म्स कंडीशंस में साफ साफ लिखा हुआ था, यहां लिख देता हूं, साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई कोई भी पैसे आपको इस फोन के अगेंस्ट में बायबैक वैल्यू में नहीं मिलेंगे। और आप ये समझ के चलो कि जो आप 70% पैसे दे रहे हो, या सपोज करो 20,000 का आपने फोन लिया तो उसकी जो 70% कॉस्ट हो गई वो अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपए हो गई। तो 14,000 रुपए आपने उस फोन को एक साल चलाने के पैसे दे दिए बस। उसके बाद ना आपका फोन रहा ना आपको कोई पैसे मिलेंगे, भूल जाओ। इवन अगर आप कोई नया फोन लेते हो तो इस फोन के अगेंस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी और उस फोन के आपको उसके अकॉर्डिंग में पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। जो भी उस टाइम पे ऑफर चल रहा हो वो एक बात अलग है। तो ये तो ऑप्शन यार बहुत ही बेकार है। मतलब क्या सेंस बनता है, मतलब 50,000 का फोन और 70% वैल्यू लेके चलूं तो अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए मैं सिर्फ एक साल को उस फोन यूज करने के लिए दे दूं। अबे उससे ज्यादा का तो मेरा फोन बिक ही जाएगा। वैसे ही 15,000 रुपए में एक तरीके से फ्लिपकार्ट हमसे 15,000 रुपए में फोन ले रहा है 50,000 की वैल्यू वाला। तो इसमें क्या सेंस बनी? बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनी। बिल्कुल भी मत फंसना इस चक्कर में कि हम फोन एक्सचेंज कर लेंगे एक साल बाद, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। दूसरा ऑप्शन निकल के आता है कि हम 70% अभी पैसे दे दें और बाकी ये जो 30% का जो हमको अभी कंसेशन होके मिल रहा है वो हम 30% एक साल के बाद दे दें। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आज अगर कोई फोन लेने चलूं तो मैं तो ये ऑफर ले लूंगा, मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगर मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मुझे ये फोन आगे चलाना है, ठीक है, एक साल में नहीं बेचना, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस ऑफर को ले लूंगा। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए का फोन मैं अगर ले रहा हूं, 14,000 रुपए आज
आज दे रहा हूँ 7,000 रुपये, अगले साल दूंगा ना, आज क्यों दूं। सिर्फ 11 रुपए का फर्क है। 20 से 25,000 रुपए तक के फोन हैं जो जिसमें ये ऑफर मिल रहा है कि सिर्फ 11 रुपए का आप एड ऑन लगा लो स्मार्ट अपग्रेड का, और बेसिकली बाकी के जो 6 या 7,000 रुपए हैं वो आप 1 साल के बाद देना। तो मैं आज क्यों देने लगा 20,000 रुपए पूरे इकट्ठे, जब मुझे इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिल रहा है यूज करने को। या फिर आप कह लो कि 7,000 रुपए को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई और आइटम ले लूंगा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, चैनल आगे बढ़ जाएगा, साल भर में कुछ पैसे कमा लेगा, तो फिर फ्लिपकार्ट को दे दूंगा। मैं तो बस यही सोचता हूँ। अब इसके बाद फ्लिपकार्ट ने ना कुछ टर्म्स कंडीशंस भी लगा रखे हैं जो कि कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, तो एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि भाई आप जो भी प्राइस पे आप खरीद रहे हो फोन, जो भी प्राइस पे लिस्टेड है फ्लिपकार्ट पे, उसके ऊपर आप कोई भी एक्सचेंज ऑफर नहीं लगा सकते। अपना पुराना फोन ऑलरेडी आप ट्रेड नहीं कर सकते जब आप पहली बार इस सेगमेंट में घुस रहे हो, पहली बार स्मार्ट अपग्रेड ले रहे हो। तो इसका मतलब जितने की भी प्राइस लिस्टिंग है वो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उसके पूरे की बिलिंग होगी। दूसरी बात इन्होंने बताई कि 1 साल बाद आपका मन नहीं हो रहा है पैसे देने का और ना फोन वापस करने का हो रहे हो, तो बेसिकली इन्होंने फोन्स के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम डाल रखा है कि वो रिमोटली ही आपके फोन को लॉक कर देंगे, तो फोन आपके काम का नहीं रहेगा और आप फंस भी सकते हो। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड से होगी या फिर बजाज फिनसर्व के कार्ड से होगी। क्रेडिट कार्ड अब आपका अगर आज एक्टिव है तो एक मैंडेट बेसिकली डेट के हिसाब से लगाया जाएगा कि 1 साल के बाद आपके इतने रुपए इस कार्ड से चार्ज होने हैं। ये बेसिकली कंपनीज ने मेरे को लगता है शायद इसीलिए बनाया है, और इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी और डेबिट कार्ड्स, यूपीआई, ये सारे फंक्शंस इस स्मार्ट अपग्रेड प्लान के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिससे वो आपको ट्रैक कर पाएं और अपनी पेमेंट रिकवरी में उनको थोड़ी सी आसानी मिले। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सारे ब्रांड्स के सारे मॉडल्स के ऊपर ये ऑफर नहीं है। बेसिकली सैमसंग, रियलमी सबसे ज्यादा नाम उछल के आ रहे हैं ऑफर में, तो मतलब आपके ऊपर है टोटल कॉल। सबसे पहले मैं आपको टिप ये दूंगा कि आप किसी भी मॉडल को सिर्फ उसका ऑफर देख के मत जज करो। आप सबसे पहले अपनी रिसर्च करो कि आपको मॉडल पसंद कौन सा आ रहा है, फोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है कौन सा, उसके बाद आप ऑफर देखो। अगर आप ऑफर देख के देखने लगे ना तो हो सकता है कि आप ओवर प्राइस फोन सिर्फ इस ऑफर के चक्कर में ले लो और फंस जाओ खामखाई में। पैसे आपको इवेंचुअली पूरे ही देने हैं, या फिर अपना कटवाना है 70% से, क्योंकि आप 1 साल चलाने के बाद उस 70% पैसे को खो बैठोगे, या फिर इवेंचुअली आपको पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे। तो अगर आप एक फोन ले रहे हो और उसके ऊपर ये ऑफर ऑलरेडी चल रहा है तो ये आप ऑफर ले सकते हो ये सोच के कि अभी 70% पैसे दे देता हूं, 30% 1 साल के बाद दे दूंगा, उस पैसे को थोड़ा सा मैं यूज कर लूं साल भर, या उससे थोड़ी सी और इनकम जनरेट कर लूं, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि एक्सचेंज कर लूंगा, तो ये मिथ है। मतलब फ्लिपकार्ट की जेबें भरेंगी, आपकी जेबें कटेंगी और कुछ नहीं होगा। तो यार यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप मैं अपना पॉइंट समझा पाया हूँ कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ इस वीडियो से। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर क्या सोचते हो। क्या पूरे पैसे एक ही बार देके कैश ऑन डिलीवरी या फिर यूपीआई के हिसाब से देके फ्री हो जाना सही है, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 70 और 30 वाला सिस्टम ज़्यादा सही है, क्योंकि 1 साल को हमको थोड़ा सा पैसा यूज करने को मिल रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। तो अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं यार। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैस्टिक्स हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे स्कैस्टिक, सी या।